नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बटनेर आईएएस में। आज हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसको हम कहते हैं इंसर्ट द मिसिंग नंबर्स, यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करना, या इसे कुछ किताबों में मैट्रिक्स के नाम से भी कहा जाता है। यहां जैसे आपको बोर्ड पे कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, तो जो बोर्ड पे मैंने जैसे 5 प्रश्न लिखे हैं, इनमें से कहीं ना कहीं हर एक संख्या मिसिंग है, कोई ना कोई एक नंबर गायब है। तो इसी तरह के प्रश्न हमें एग्जाम में दिखाई देते हैं जहां एक आपको कोई एक मैट्रिक्स के टाइप में कुछ संख्याएं लिखी हुई दिखाई देंगी, इसमें एक संख्या गायब होगी जो संख्या हमें फाइंड करनी होगी। अगर इस चैप्टर की बात की जाए तो इसका कोई एक प्रॉपर लॉजिक नहीं है। यूं कह सकते हैं कि यह सिर्फ एक संख्याओं का खेल है, एक नंबर गेम है। हर एक प्रश्न में कोई भी प्रकार का कोई नया लॉजिक अप्लाई किया जा सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से ये टॉपिक बन सकता है, क्या क्या लॉजिक इसमें हो सकते हैं। कोई फिक्स लॉजिक नहीं है, लेकिन कुछ प्रश्न हम करते हैं कि बोर्ड पे लिखे प्रश्न अगर सॉल्व करने पड़े तो क्या लॉजिक इनमें लगाया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले प्रश्न में एक रो दिखाई दे रही है 8, 6 और 9, फिर लिखा गया 39, 9, 7 और 11। इसको सॉल्व करके इसने लिख दिया 52, 9, 8 क्वेश्चन मार्क के बाद इसने लिख दिया 59। हमें यह देखना है कि क्या इन संख्याओं से मैं 39, 52, 59 तक पहुंच सकता हूं। और जरूरी नहीं है कि हर एक प्रश्न में कुछ इसी प्रकार लॉजिक अप्लाई किया जाए। लॉजिक 8, 9 और 9 को सॉल्व करके भी हो सकता है। डिपेंड करता है प्रश्न की संख्याओं पे कि हमसे क्या लॉजिक अप्लाई करवाना चाहता है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले प्रश्न में देखा जाए तो सबसे बाद की संख्याएं कुछ बड़ी संख्याएं नजर आ रही हैं। तो अगर किसी छोटी छोटी संख्याओं के बाद कोई एक बड़ी संख्या नजर आए तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसने इन छोटी संख्याओं को हल करके बड़ी संख्या बनाई हो। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं यहां पहली लाइन पे अगर किसी प्रकार का कोई लॉजिक अप्लाई करता हूं तो एक प्रश्न पे केवल एक ही प्रकार का लॉजिक अप्लाई किया जा सकता है। यहां जो होगा वही लॉजिक इसमें और वही लॉजिक इसमें। एक प्रश्न पे केवल एक ही प्रकार का कंसेप्ट, एक ही प्रकार का लॉजिक अप्लाई होगा। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं पहले प्रश्न से। 8, 6 और 9, क्या मैं 8, 6 और 9 को हल करके 39 तक पहुंच सकता हूं? आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है। मान लीजिएगा मैं 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और अगर 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 8 गुना 6 होता है 48, 48। 48 में से अगर मैं ये 9 माइनस कर देता हूं तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा 39। यानी कि हो सकता है ये करना चाहे कि ऊपर की दो संख्याओं को गुना करने के बाद उसमें से तीसरी संख्या जैसे ही मैं माइनस करता हूं तो मुझे चौथी संख्या प्राप्त हो रही है। 8 गुना 6 48, 9 माइनस किया 39। लेकिन अगर ऐसा है तो ये पूरे के पूरे प्रश्न में होना चाहिए, ये सेकंड लाइन में और ये थर्ड लाइन में भी अप्लाई होना चाहिए। मैं चेक करने जा रहा हूं। नेक्स्ट, 9 गुना 7 63, 63 होता है। पहली और दूसरी संख्या का गुना आया 63, और हम पहली लाइन में यह किया था कि पहली और दूसरी संख्या को गुना करने के बाद उसमें तीसरी संख्या माइनस की गई थी। तो यहां मैं चेक करता हूं, 9 गुना 7 63, और 63 में से अगर मैं 11 माइनस करता हूं तो मुझे 52 प्राप्त होगा। यह लॉजिक पहली लाइन पे अप्लाई हुआ, ये दूसरे पे भी अप्लाई हुआ, तो 100% मेरा आंसर तो इसी से आने वाला है। अब मैं तीसरी संख्या पे जाना चाहता हूं। 9 को 8 से गुना करें तो 72, लेकिन 72 में से मैं क्या माइनस करूं कि 59 प्राप्त हो जाए। तो क्या आंसर आएगा? 72 में से कितना माइनस किया जाए कि 59 आए? तो हम कह देंगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखना पड़ेगा? 13 लिखना पड़ेगा। कि दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या आएगा? 13 आएगा। कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह 13 लगाया जाए तो हमारा पूरा का पूरा लॉजिक अप्लाई किया जा सकता है। सब जगह पे ऊपर की दोनों संख्याओं को गुना करने के बाद तीसरी संख्या इसमें से माइनस की गई है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या होने जा रहा है। यहां इन 3 संख्याओं से ये बड़ी संख्या बनाई गई हो सकती है, इन 3 संख्याओं से ऊपर की संख्या बनाई गई, या इन 3 संख्याओं से ऊपर की संख्या बनाई गई हो सकती है। लेकिन मैं इन 3 संख्याओं को हल करके 14 तक, इन तीनों से 21 तक और इन तीनों से 42 तक कैसे पहुंच सकता हूं उसकी बात करने जा रहा हूं। अब अगर मैं 14 तक पहुंचना चाहूं तो हो सकता है इसने क्या किया हो, 4 और 3 को जोड़ा हो। 4 और 3 7, और 7 को 2 से गुना किया 14। नीचे की दोनों संख्याओं को जोड़ा 4 और 3 7, और फिर इसको 2 से गुना किया 14। लेकिन अगर ऐसा है तो सेकंड लाइन में भी होना चाहिए। 7 प्लस 3 10, 10 गुना 4 40। क्या यहां 40 लिखा हुआ नजर आया? यानी ऐसा नहीं किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक प्रश्न पे केवल एक ही प्रकार का लॉजिक अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर ये पहली लाइन पे अप्लाई हो रहा है, दूसरी पे नहीं हो रहा, तो 100% ये हमसे ऐसा नहीं चाहता। ये कुछ नया लॉजिक बनाना चाहते हैं। तो नया लॉजिक क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। अब 14 तक पहुंचने का एक और तरीका भी है मेरे पास।
अगर मैं इन दोनों का पहले गुना करूं, 4 गुना 3 12, 12 प्लस 2 14। अब अगर ऐसा है तो नेक्स्ट में भी होना चाहिए। 7 गुना 3 21, 21 प्लस 4 25। अब मैं कह सकता हूं अगर एक ही प्रकार का लॉजिक दो लगातार लाइंस पे अप्लाई हो रहा है तो बिल्कुल ऐसा किया गया होगा। अब मैं यहां पहुंचना चाहता हूं, 6 तो जोड़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि इन दोनों संख्याओं को गुना करके ऊपर की संख्या जोड़ी जा रही है, तो 6 तो जोड़ना पड़ेगा। यानी कि संख्याओं का गुना कितना प्राप्त होना चाहिए, संख्याओं की कौन सी संख्या में 6 जोड़ू कि 42 आए 36। तो कहा जा सकता है इन दोनों संख्याओं का गुना 36 बनना चाहिए। और वो कब पॉसिबल है, जब मैं 9 को किससे गुना करूंगा, 4 से। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखा जा सकता है, 4 लिखा जा सकता है। 9 गुना 4 36, 36 प्लस 6 42। तो यहां इसने क्या किया, सब जगह पे नीचे की दोनों संख्याओं को गुना करने के बाद उसे जस्ट ऊपर की संख्या जोड़कर सबसे ऊपर की संख्या बनाई गई है। पहले प्रश्न में कुछ अलग लॉजिक अप्लाई किया गया है, दूसरे प्रश्न में कुछ अलग लॉजिक अप्लाई किया गया है। आइए प्रश्न नंबर 3 पे जाते हैं। 3 नंबर प्रश्न में क्या किया गया है, क्या लॉजिक हो सकता है, अब मैं इसकी बात करने जा रहा हूं। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। 2, 21, 1 और 20। मुझे यह लग रहा है कि जो आउटर डिजिट है उनका अगर मैं योग करता हूं 20 और 2 22, और इनर डिजिट का भी योग 21 और 1 22, बाहर की संख्याओं का और अंदर की संख्याओं का योग एक सा प्राप्त हो रहा है। 20 और 2 भी 22, 21 और 1 भी 22। अगर ऐसा है तो यहां भी होना चाहिए। आउटर डिजिट बाहर की संख्याएं, इनका योग 23 और 1 24, अंदर की संख्याएं 22 और 2 भी 24। तो यहां प्रत्येक दोनों संख्याओं का, बाहर की और अंदर की दोनों संख्याओं का योग एक सा प्राप्त हो रहा है। तो यहां भी ऐसा हो सकता है। यहां ध्यान दीजिएगा, हमारे को लिखा हुआ दिखाई देगा, माफ कीजिए, यहां पे आएगा 43 और यहां पे है 2, इनका योग 45। 43 और यहां पे 2, 43 प्लस 2, आउटर डिजिट का योग कितना हुआ, 45। तो यहां इनका योग 45 करने के लिए 5 में कितना जोड़ा जाए, 40। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा, 40 लिखा जाएगा। तो यहां इस प्रश्न में हम कह सकते हैं कि बाहर की और अंदर की संख्याओं को अगर जोड़ा गया तो योग एक सा प्राप्त होना चाहिए, और जो इसमें प्राप्त हो भी रहा है। तो प्रश्न नंबर 1 में लॉजिक अलग था, 2 में लॉजिक अलग था, 3 में अलग था। आइए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं कि प्रश्न नंबर 4 में क्या होने जा रहा है, किस तरह से इसने 4 नंबर प्रश्न को हल किया है। इन संख्याओं को अगर साइड कर दिया जाए, बाकी की सारी संख्याएं मुझे वर्गों के रूप में नजर आ रही हैं। ये एक वर्ग संख्या है और ये 13 का वर्ग है, ये एक वर्ग संख्या है, ये 8 का वर्ग है, ये एक वर्ग संख्या है, ये 9 का वर्ग है। बाकी भी सभी की सभी संख्याएं वर्ग। 6 तो 25 वर्ग है 25 का, 49 वर्ग है 7 का, 1296 वर्ग है 36 का, 576 वर्ग है 24 का, और ये वर्ग है 10 का। लेकिन अगर मैंने वर्ग संख्याओं से संख्याएं प्राप्त की तो आगे क्या होगा, 169 13 का स्क्वायर, 64 8 का स्क्वायर और 81 9 का स्क्वायर, ये जिन जिन संख्याओं के वर्ग हैं। अब अगर मैं इन संख्याओं को आपस में जोड़ देता हूं, जिन संख्याओं के ये वर्ग है इनको अगर आपस में जोड़ूं, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 9 30। दोबारा ध्यान दीजिएगा, पहली लाइन में मेरे को नजर आया 169 64 और 81। 169 वर्ग है 13 का, 64 वर्ग है 8 का और 81 वर्ग है 9 का। तो जिन संख्याओं के ये वर्ग है मैं इन संख्याओं को आपस में जोड़ते हुए जा रहा हूं। 13 प्लस 8 21 प्लस 9 30। अगर ऐसा है तो बाद में भी होना चाहिए। 1296 वर्ग है 36 का, 576 वर्ग है 24 का और 100 वर्ग है 10 का। अब अगर मैं इन संख्याओं को जोड़ता हूं, 36 प्लस 24 प्लस 10, 36 प्लस 24 60, 60 प्लस 10 70। पहली लाइन में ऐसा हुआ, दूसरी लाइन में भी ऐसा हुआ, तो बिल्कुल बीच वाली लाइन में भी ऐसा होना जरूरी है। 6 तो 25 वर्ग है 25 का, 49 वर्ग है 7 का, लेकिन यहां संख्याओं का योग कितना प्राप्त होना चाहिए, 50। 25 प्लस 7 हो गया 32। 32 में कितना जोड़ूं कि 50 हो जाए, 18। यानी कि यहां पे एक ऐसी संख्या आनी चाहिए, 18 नहीं कहा जाएगा, 18 तो ये संख्या प्राप्त हुई है, 18 तो संख्या प्राप्त हुई है। हम ऊपर की संख्या कौन सी लिखते हुए आ रहे हैं, जिस संख्या का ये वर्ग है, 169 13 का वर्ग, 64 8 का वर्ग, 81 9 का वर्ग। तो यहां पे ऐसी संख्या लिखी जाएगी जो हम ये कहें कि 18 का वर्ग है।
तो 18 का वर्ग कितना कहलाता है? 324। अब कहा जा सकता है 6 तो 25 वर्ग है 25 का, 324 वर्ग है 18 का, 49 वर्ग है 7 का। तो जिन संख्याओं का ये वर्ग है, अगर अब मैं इन संख्याओं को जोड़ता हूं आपस में, 25 + 18 + 7 करता हूं, तो मेरे पास उत्तर प्राप्त हो जाएगा 50। यानी कि यहां अगर आपसे संख्या के बारे में पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे? 18 नहीं कहेंगे, 18 का वर्ग कहा जाएगा, क्योंकि सभी की सभी संख्या वर्गों के रूप में है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और थोड़ा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट प्रश्न में क्या होने जा रहा है। ये एक सबसे बड़ी वर्ग संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या नजर आ रही है, इसकी ये सबसे बड़ी संख्या और इसमें सबसे बड़ी संख्या ये है। तो अगर कोई इस प्रकार का प्रश्न नजर आए तो हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि बड़ी संख्या पर नजर डालिएगा। यहां पे 93 बड़ी संख्या है, 79 और इसमें 67। तो क्या मैं इन संख्याओं से बड़ी संख्या पे जा सकता हूं? इन संख्याओं से बड़ी संख्या पे जा सकता हूं और इन संख्याओं से बड़ी संख्या पे जा सकता हूं। क्या इस तरह से बड़ी संख्याओं पे जाना संभव है? अगर जाया जा सकता है तो मैं कैसे जाऊंगा? देखते हैं। 63 में 3 का भाग जा रहा है, लेकिन 37 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, और वहां वो संख्या तो हमें ज्ञात करनी है लास्ट की। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 27, 63 और 3, मान लीजिए मैं इनको जोड़ता हूं, 27 और 3 30, 30 और 63 93। यानी कि इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़कर ये संख्या प्राप्त हो रही है। अगर ऐसा है तो सब जगह पे होना जरूरी है। अब मान लीजिए मैं इन तीनों संख्याओं को जोड़ता हूं, 38 + 37 + 4, तो देखिएगा 37 + 37 होते हैं 74, लेकिन यहां पे 37 की 38 है तो मैं कहूंगा 75 + 4 एंड इट विल बी 79। तो उत्तर क्या आ गया मेरा? 79। यानी कि यहां की तीन संख्याओं को जोड़कर इसने सबसे बड़ी संख्या प्राप्त की है। पहली लाइन में ऐसा हुआ, दूसरी में ऐसा हुआ, तो 100% थर्ड में भी होना चाहिए। आइए चेक करते हैं। ये आया 16 और यहां पे 42, 16 + 42 प्लस ये संख्या हमसे पूछी गई है, लेकिन इस संख्या में कितना जोड़ के 67 हो जाए? तो 16 + 42 हमारे पास प्राप्त हुआ 58। 58 में ये संख्या हमें फाइंड करनी है, जिसको मैंने x माना बराबर 67, तो x बराबर कहा जाएगा 9। कि यहां पे अगर 9 रखा जाए तो हम कह सकते हैं, क्योंकि 16 + 42 58, 58 + 9 बनेगा 67। तो तीन संख्याओं को जोड़ने के बाद यहां की सबसे बड़ी संख्या बनाई गई है। ये थे 5 प्रश्न, हर एक प्रश्न में कोई अलग प्रकार का लॉजिक इसमें अप्लाई किया गया है। आइए कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं। देखिएगा बोर्ड पे कुछ और प्रश्न नजर आएंगे। ये कुछ प्रश्न हमें बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, अब हम इनकी बात करने जा रहे हैं। पहले प्रश्न में ऊपर 2 संख्याएं नजर आ रही हैं, 42 और 37, नीचे आया 17, 11 और 84 13, 74 और 93, ये आपसे पूछा गया। आइए पहले प्रश्न में देखते हैं क्या होने जा रहा है। क्या मैं इन दोनों संख्याओं से 17 तक पहुंच सकता हूं? क्या मैं इन दोनों संख्याओं से 13 तक पहुंच सकता हूं? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होने जा रहा है। देखिए इस प्रश्न को करने के लिए आप आउटर डिजिट पे फोकस कीजिएगा। 4 और 7 आउटर डिजिट का सम, इनर डिजिट का मल्टीप्लाई, 2 × 3 6, और फिर इनको जोड़कर लिख दिया गया। दोबारा ध्यान दीजिए, बाहर की संख्याओं को जोड़ा है 4 + 7 11, अंदर की संख्याओं को मल्टीप्लाई किया 6, फिर उन दोनों को जोड़कर 17 बनाया। क्या ऐसा यहां हो रहा है? अगर मैं यहां बाहर की संख्याओं को जोड़ता हूं 4 और 1 5, अंदर की संख्याओं को मल्टीप्लाई करता हूं और फिर इनको जोड़ने पर यह संख्या प्राप्त की जा रही है। अगर पहली लाइन में ऐसा हो रहा है, दूसरी में तो तीसरी में भी होना चाहिए। बाहर की संख्याओं को जोड़िए, 7 + 3 10, अंदर की संख्याओं को गुना कीजिए, अब इन दोनों का योग, तो मेरा आंसर क्या कहलाएगा? तो आपको जैसा कि बताया गया था, हर एक प्रश्न पे किसी अलग प्रकार का लॉजिक अप्लाई किया जा सकता है। सिर्फ नंबर गेम है, संख्याओं का एक खेल है ये, और कुछ भी नहीं। कितने भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके चले जाएं, हो सकता है वहां पे हमारे को कुछ नए क्वेश्चंस दिखाई दे जाएं। तो इसमें देखिए किस प्रकार के लॉजिक इसमें मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। 5 क्वेश्चन हमने पहले किए, 5 क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं, और इन 5 क्वेश्चंस के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखिए हर एक प्रश्न में कुछ अलग प्रकार का लॉजिक हमारे को इसमें दिखाई दे रहा है। आइए सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें, 55, क्या 8 और 9 से मैं 55 तक पहुंच सकता हूं? क्या 6 और 7 से मैं 29 तक पहुंच सकता हूं? क्या 8 और 4 से मैं यहां तक पहुंच सकता हूं? तो देखिएगा इसमें क्या होने जा रहा है। नीचे की ओर जो 2 संख्याएं दिखाई दे रही है 9 और 8, मैंने इनका गुना किया, 9 × 8 17, फिर मैंने इनको जोड़ दिया, मैंने इनको गुना किया, मेरे पास आया 72,
फिर मैंने इन संख्याओं को जोड़ा 17, संख्याओं को गुना करके संख्याओं को जोड़कर उनका डिफरेंस लिया गया है। अब 72 में से 17 माइनस करूंगा तो 55। अगर यहां ऐसा है तो यहां भी होना चाहिए। संख्याओं का गुना 7 गुना 6 42, 7 प्लस 6 13, इनका अंतर 29। यहां चेक करता हूं मैं, 8 गुना 4 32, 8 प्लस 4 12, इनका अंतर, तो मेरा आंसर क्या कहलाएगा? 20। नीचे की दोनों संख्याओं को पहले गुना किया गया है, फिर जोड़ा गया है, फिर उनका अंतर लिया गया है। 9 गुना 8 72, इनका योग 17, उनका अंतर। 7 गुना 6 42, 7 प्लस 6 13, इन दोनों संख्याओं का अंतर। 8 गुना 4 32, 8 प्लस 4 12, इन संख्याओं का अंतर 20। तो यहां इस प्रकार का लॉजिक अप्लाई किया गया। 3 नंबर प्रश्न आपको वहां साइड में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कॉर्नर पे। तो यहां देखिए क्या हो रहा है, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन, किस तरह से इसको हल किया गया। ये बात तो क्लियरली पता चल रही है कि लास्ट की संख्याएं बड़ी हैं, तो कहीं ना कहीं ऊपर की संख्याओं को हल करके इसमें कुछ ना कुछ किया होगा। तो मैं 20, 20, 17 और 47 पे कैसे पहुंच सकता हूं? देखिए, ऊपर की संख्याओं का मल्टीप्लाई 45, उसके बाद थर्ड संख्या का स्क्वायर 25 और उनका अंतर। ऊपर की दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किया, 9 गुना 5 45, उसके बाद तीसरी संख्या का स्क्वायर 25, इसमें से माइनस किया तो 20 प्राप्त हुआ। ऐसा हो रहा है तो नेक्स्ट में भी होना चाहिए। 8 गुना 7 56, 6 का स्क्वायर 36, इनका अंतर लिया गया है, 20 दिखाई दिया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 9 गुना 9 81, 9 गुना 9 81, 8 का स्क्वायर 64, इनका अंतर लिया गया है। तो सब जगह पे ऊपर की दोनों संख्याओं को गुना करके थर्ड संख्या का स्क्वायर माइनस किया हुआ दिखाई दे रहा है। यहां अगर मैं करता हूं तो 9 गुना 8 72। अब 72 में से मैं किस संख्या का स्क्वायर माइनस करूं कि मेरे पास 47 प्राप्त हो जाए? तो अब देखिएगा कि यहां पर क्या होने जा रहा है। अब अगर मैं देखता हूं कि 47 और 72 में अंतर हमारे को दिखाई दे रहा है 25 का। 47 और 72 में अंतर 25 का है, यहां पे 25 आना चाहिए। 47 में से 25 माइनस करूं, सॉरी 72 में से 25 माइनस करूं तब 47 आएगा। लेकिन 25 कब प्राप्त होगा, किस संख्या का स्क्वायर करने में प्राप्त होगा? 5। तो उत्तर क्या कहलाएगा? 5। पहली और दूसरी संख्या का गुना करने के बाद तीसरी संख्या का वर्ग उसमें से माइनस करने पे चौथी संख्या प्राप्त की गई है। तो देखिए, हर एक प्रश्न में हमारा लॉजिक थोड़ा सा बदलता जा रहा है। तो कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न पे आइएगा। यहां देखिए, ये संख्याएं कुछ छोटी दिखाई दे रही हैं यहां पर, लेकिन जो ये बीच में लिखी संख्याएं हैं 15, 24, 18, 9, 32, ये कुछ संख्या बड़ी दिखाई दे रही है। तो ऊपर की संख्याओं से क्या बीच की संख्या बनाई जा सकती है? मैं ध्यान दीजिएगा, 4 गुना 7 28। देखिए, ऊपर की संख्याओं को मल्टीप्लाई करके जस्ट पीछे वाले सर्कल में लिखा गया है, बीच वाले कॉलम में लिखा गया है। 7 गुना 4 28, 3 गुना 5 15, 9 गुना 2 18, 1 गुना 9 9, 8 गुना 4 32, 5 गुना 3 15, 7 गुना 2 14, 3 गुना 8 24। तो इसने क्या किया, पूरा का पूरा सर्कल बनाया गया है। संख्याओं को गुना करके जस्ट उसके पीछे वाले पार्ट में इसका मल्टीप्लाई लिखा है। 4 गुना 7 28, 9 गुना 2 18, 1 गुना 9 9, 8 गुना 4 32, 5 गुना 3 15। इस तरह से प्रश्न हल किए गए हैं। आइए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न में देखिएगा, ये बड़ी संख्या दिखाई दे रही है, यहां ये बड़ी संख्या और यहां पे भी हो सकता है कोई बड़ी संख्या प्राप्त हो। तो बड़ी संख्या पे कैसे पहुंचा जा सकता है? ऊपर की संख्या है 2 प्लस 1 3 का इस 3 से गुना कीजिए 9। ऊपर की संख्या है 2 और 1 है, 3 गुना 3 9। ऊपर की संख्या 5 प्लस 3 है 8, 8 गुना 2 16। ऊपर की संख्या 4 प्लस 5 है 9, 9 का 1 से गुना, आंसर क्या कहलाएगा हमारा? 9। तो बोर्ड पे 5 प्रश्न हमने पहले किए, 5 प्रश्न हमने अब किए। लॉजिक कहीं रिपीट नहीं हो रहा। तो हर एक प्रश्न में कोई नया लॉजिक हमारे को इसमें दिखाई दे सकता है। किसी भी प्रश्न को कोई भी प्रकार से हल किया जा सकता है, सिर्फ एक नंबर गेम, एक संख्याओं का खेल। आइए अब इसके बाद मैं सी सेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करने जा रहा हूं, कुछ पुराने वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की बात करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, बोर्ड पे हमें सी सेट में मिसिंग नंबर्स या मैट्रिक्स के कुछ प्रश्न लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। 2018 में आया हुआ एक प्रश्न है ये, 2015 में, 2014 में, और ये 2 प्रश्न 2013 सी सेट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं।
अब हम इनको डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक प्रश्न किस प्रकार से, किस लॉजिक के आधार पर हल किए गए थे। अगर मैं पहले पहले प्रश्न को हल करूं तो इस तरह से जो इसने एक लाइन लगा कर दिया है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं इन संख्याओं को हल करके ये चौथी संख्या पे पहुंच जाओ। तो चौथी संख्या पे पहुंचने का क्या लॉजिक हो सकता है, मैं देखने जा रहा हूं। देखिए, अगर पहली और लास्ट संख्या को मैं जोड़ता हूं, 8 + 4 12, 12 में से 6 माइनस कीजिएगा 6। पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने के बाद अगर बीच की संख्या माइनस करूं, ऐसा प्राप्त हो रहा है 8 + 4 12 - 6 6। नेक्स्ट क्या कीजिएगा, 10 और 6 16, 16 में से 5 माइनस किया 11, बिल्कुल ऐसा लॉजिक दिखाई दे रहा है। अब यहां चेक कीजिएगा, 15 + 8 23, 23 - 7 16 दिखाई दे रहा है। तो यहां चेक कीजिएगा, इन दोनों का योग 13 और 8 21, 21 - 4 17। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या कहा जाएगा, 17 कहा जाएगा। 2018 सी सेट का एक क्वेश्चन है। तो यहां इस प्रश्न को इसने किस प्रकार हल किया, पहली और तीसरी संख्या जोड़ने के बाद बिल्कुल बीच की संख्या को उसमें से माइनस करके चौथी संख्या को प्राप्त किया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3 के नीचे 6 लिखा दिखाई दे रहा है, 8 के नीचे 56, 10 के नीचे 100। तो क्या होने जा रहा है, इस संख्या को देखूं तो 8 को 7 से गुना करने पे 56 प्राप्त होता है, 10 को 9 से गुना करने पे ये प्राप्त होता है। यानी कि अगर मैं सिर्फ इन दोनों पे फोकस करता हूं तो इससे जस्ट छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। 8 के नीचे है 56, 8 से जस्ट छोटी संख्या 7, 56 प्राप्त होगा। 10 से छोटी संख्या 9, तो 9 से गुना किया। क्या यहां ऐसा हो रहा है, 3 से छोटी संख्या 2, तो 2 से गुना करके लिखा गया। यानी कि ऊपर की जो संख्याएं दिखाई दे रही हैं उनमें से एक एक संख्या कम करके मल्टीप्लाई किया गया है। 3 से छोटी संख्या 2, तो 2 से गुना करके लिखा है। 8 से छोटी संख्या 7, 7 से गुना करके लिखा है। 10 से छोटी संख्या 9, 9 से गुना करके लिखा है। 2 से छोटी संख्या 1, 1 से गुना करके लिखा है। यहां 1 से छोटी संख्या 0, तो 0 से गुना करके 0 बन गया। या यूं कह लीजिए, लगातार दो संख्याओं का मल्टीप्लाई दिखाई दे रहा है। 2 × 3 7 × 8 9 × 10 1 × 2। क्या यहां पे दो लगातार संख्याओं का ये गुना बन सकता है, 20? बिल्कुल। कब, 4 × 5 20 होता है, लेकिन आंसर 4 या 5? आंसर बड़ी संख्या आएगी यहां पर 5, क्योंकि जो संख्या से मल्टीप्लाई किया गया इसे जस्ट छोटी संख्या 4, 5 × 4 20। यह प्रश्न था हमारा सी सेट 2015 में आया हुआ एक प्रश्न था। जो संख्या ऊपर लिखी गई है उससे जस्ट छोटी संख्या से मल्टीप्लाई किया गया है। 3 से छोटा 2, 2 से गुना, 8 से छोटा 7, 7 से गुना, 10 से छोटा 9, 9 से गुना, 2 से छोटा 1, 1 से गुना, 5 से छोटा 4, 4 से गुना, 5 × 4 20, 1 से जस्ट छोटा 0 और 0 से गुना करके 0 बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, हर बार प्रश्न टफ हो ऐसा जरूरी भी नहीं है, कई बार प्रश्न आसान भी आ जाता है। जैसे ये क्वेश्चन था, है तो संख्याओं का खेल, लेकिन प्रश्न काफी आसान था। और एक किस पैटर्न का प्रश्न था, जो आपको ये ऊपर की ओर तीनों संख्या लिखी हुई दिखाई दे रही हैं, 29 13 और 18। मान लीजिए मैं इन संख्याओं को जोड़ता हूं, 29 + 13 42 + 18 60। इस संख्या को जोड़िए, 30 + 7 57, 57 + 30 60। यानी कि हर बार संख्याओं का योग 60 बनाना चाहता है। हमें इस संख्या की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की जगह क्या आने वाला है। 33 + 19 होता है 52। अब मैं 52 में कितना जोड़ूं कि 60 हो जाए, तो यहां पे कहा जा सकता है 8। दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 8 आएगा। हर बार संख्याओं का योग कितना प्राप्त कर रहा है, 60। देखिए, प्रश्न टफ नहीं होता, लेकिन प्रश्न कई बार इस प्रकार के लॉजिक का आ जाता है कि हमारे माइंड में क्लिक नहीं हो पाता। ये जो चैप्टर कहा जा सकता है प्रेजेंस ऑफ माइंड का चैप्टर है, अलग अलग प्रकार के लॉजिक का एक चैप्टर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट जो आपको दिखाई दे रहे हैं क्वेश्चंस, जहां पे दिखाई दे रहे हैं वो 2013 में आए हुए 2 क्वेश्चंस हैं। सी सेट 2013 और ये भी सी सेट 2013 में आया हुआ एक प्रश्न है। इसमें यह बात क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये इसका 7 गुना होता है, ये इसका 9 गुना होता है और ये इसका 8 गुना होता है। ऊपर की संख्या राइट साइड वाली संख्या का मल्टीपल तो है, 7 गुना, 9 गुना, 8 गुना, लेकिन ये संख्या कहां से प्रकट हुई, इसका क्या लॉजिक है भाई, ये भी तो पता चलना चाहिए। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि अगर 7 से गुना किया, जिस संख्या से गुना किया उसका दुगुना, यहां गुना अगर 9 से किया तो 9 का दुगुना, तो यहां से अगर 8 से गुना किया तो 8 का दुगुना 16। दोबारा देखिएगा, इसका 7 गुना है, 7 से गुना करके 7 का दुगुना, ये इसका 9 गुना है, 9 से गुना करके 9 का दुगुना, 8 गुना है तो 8 का दुगुना 16। ये प्रश्न था 2013 सी सेट का। और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे को दिखाई दे रहा है बहुत ही आसान, आउटर डिजिट का सम कीजिएगा। 3 + 7 10, 2 + 6 8। बाहर की संख्याओं का अगर योग करके 10 प्राप्त करना है, एक में कितना जोड़ू, 10 हो, 9।
तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमारे सीसेट में पहले पूछे गए हैं। 2013 में आया था, 14 में, फिर 15 में, फिर 18 में। ये चैप्टर हमारा इंसर्ट द मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या ज्ञात करना, या इसको कुछ किताबों में मैट्रिक्स के नाम से भी दिया गया हो सकता है। तो ये चैप्टर था हमारा जिसमें सिर्फ एक संख्याओं का खेल है। आपको सिर्फ ये बताना है कि जो भी आकृति दी गई है उस आकृति में जो नंबर मिसिंग है उस नंबर को कैसे फाइंड किया जा सकता है। हर एक प्रश्न करने का कुछ अलग लॉजिक हो सकता है। आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी। धन्यवाद।